असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई है और सुधार करो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार, उसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का अध्ययन कर लिया है। तो आज हमारा ये पार्ट 3 होगा। तो इस पार्ट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि एक एक अनुच्छेद पर हम चर्चा करेंगे विशेष से। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 19(1) में नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं कौन सी वो 6 स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) है। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 19(1) है। क्या दी गई है भाई? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, यानी अपने हम बात को या भाषण के माध्यम से या लिख कर बोलकर हम प्रकट कर सकते हैं और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) है, क्या कहता है? अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन, यानी हम बगैर हथियारों के, यानी हम हथियार नहीं ले सकते और हम शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर सकते हैं, ये सम्मेलन कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है? संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। हमें कौन सी स्वतंत्रता यहाँ पर प्राप्त है? संघ व समुदाय, यानी हम अपने संघ बना सकते हैं, कोई समुदाय बना सकते हैं, जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है? सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें अधिकार है क्योंकि हमारी स्वतंत्रता है, हम कहीं भी पूरे भारत में, पूरे विश्व में जा सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है? निवास की स्वतंत्रता, हम कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, निवास की स्वतंत्रता, यानी हम कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, निवास की स्वतंत्रता में प्राप्त है। और अनुच्छेद 19(1)(6) क्या कहता है? वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता, यानी हमें व्यापार करने की अनुमति, हम कहीं भी जो हमारा मन चाहे जहां भी हम व्यापार कर सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 19(1) में कुछ 6 स्वतंत्रताएं दी गई है हमारे नागरिकों को। ठीक है, और इसमें 19 जैसे 3 में यह भी कहा गया है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति देश में लगे तो ये आपकी 6 स्वतंत्रताएं को जब्त किया जा सकता है या 6 स्वतंत्रताएं को रद्द किया जा सकता है। कब? जब देश में आपातकाल लगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। हम हमारा अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए 2 सिद्ध के विषय में, यानी अपराधों के 2 सिद्ध के विषय में, यानी मान लीजिए जैसे मान लीजिए मुझे कोई पुलिस गिरफ्तार करती है। ठीक है, तो मैं उसे गिरफ्तार होने का या मुझे लेके जाने का जो है मैं कारण पूछ सकता हूँ, कह सकता हूँ, हम कारण पूछ सकता हूँ कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, मैंने क्या अपराध किया है, ये तो बताओ मुझे। ठीक है, इसलिए अपराधों के लिए 2 सिद्ध के विषय में कोई भी अपराधी है, उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसे अधिकार है कि वो अपने अपराधों का पूछ सके कि मैंने क्या कार्य किया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 21 कहता है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी अनुच्छेद 21 हमें जीने का अधिकार प्रदान करता है। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, क्यों है बताऊंगा थोड़ी देर में। और अनुच्छेद 22 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है बंदीकरण में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को जेल में ले जाया जाता है या उसे बंद किया जाता है कैद में, तो उस व्यक्ति को अपने पूछ सकता है कि मुझे क्यों बंद बनाया गया, मुझे क्यों बंदीकरण किया जा सकता है, और वो अपने द्वारा वकील को कर सकता है, वकील को एडवोकेट को कर सकता है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि ये जो भी है व्यक्ति जो अपने आप के थ्रू, यानी आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो अपने आप के
पक्ष में गवाही देगा। ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया अनुच्छेद 21 इम्पोर्टेंट क्यों है। अनुच्छेद 21 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये याद रखना, जीवन में व्यक्तिगत, ये याद रखना। क्यों ये अनुच्छेद 21 इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है? क्योंकि एक तारीख आपको याद रखनी होगी, 8 फरवरी 2021। 8 फरवरी 2021 क्या कहता है? 8 फरवरी 2021 व्हाट्सएप ने एक घोषणा की है कि जो भी व्हाट्सएप के यूजर हैं, जो 8 फरवरी 2021 से वही यूजर व्हाट्सएप को चलाएगा जो हमारी शर्तें मानेगा। ठीक है। तो भाई आप सोचोगे ये स्वतंत्रता के अधिकार में किस तरीके से आया, तो मैं आपको बताता हूँ। यानी अनुच्छेद 21 में एक शब्द आता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, निजता। निजता का शाब्दिक होता है प्राइवेसी। और जो हमारा व्हाट्सएप नई प्राइवेट पॉलिसी लेके आया है उसमें क्या कहा गया है कि जो 8 फरवरी 2021 को व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी है वो क्या है कि उसमें एक आपसे मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो बायोडाटा है, प्राइवेट पॉलिसी है, वो अब व्हाट्सएप अन्य जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम पर उस पर शेयर करेगा। अगर आप इस चीज से सहमत हो तो उसे एग्री करे, वरना नोट आउट करे। ठीक है। अगर आप नोट आउट करते हो तो आपके जो है 8 फरवरी 2021 से व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। अगर आपको चलाना है व्हाट्सएप को तो उसकी अधिकार मानना पड़ेगा। ऐसे कुछ व्हाट्सएप ने किया है। अब इसमें ये क्या है भाई, जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हमें जीने का अधिकार दिया गया, यानी हमारी प्राइवेसी हम किसी और के पास क्यों शेयर करें। ठीक है। तो ऐसा कुछ फंडा है। तो जीवन में व्यक्तिगत, इसमें निजता, यानी हमारी जो निजता है, हमारी जो प्राइवेसी है वो सिक्योर रहनी चाहिए। ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप इसको शेयर कर रहा है किसके साथ? फेसबुक के साथ और इंस्टाग्राम के साथ। तो दोस्तों इस चीज को आप जाने कि क्या है ये। तो आज इसलिए मैं इम्पोर्टेंट बताया अनुच्छेद 21। ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें निजता का अधिकार भी हमें प्रदान किया गया है। तो देखते हैं अब इसमें सरकार ने क्या कोई फैसला लेती है, क्योंकि ये क्या है, हमारी मूल अधिकारों में सम्मिलित है, निजता का अधिकार हमें प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा आज का हमारा ये लेक्चर, तो जरूर बताएं। धन्यवाद।